नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और मैं आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो ऑन अकल बड़ी या भैंस। क्या आप गैस कर सकते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ इसमें? सोचो, हल्का सा गैस मार लो। अगर आपने गैस मार लिया तो बहुत अच्छी बात है। बोलना चाहता हूँ नॉलेज बड़ी या एक्सपीरियंस। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसे इंसिडेंट्स बात करने वाला हूँ। एक जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक जो मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया। तो मुझे लगा ये वर्थ शेयरिंग है, तो मैं इसलिए आज सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपको भी थोड़ी सी इसके ऊपर नॉलेज देता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकल बड़ी या भैंस, नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस। मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल जो मेरे सब्सक्राइबर का है, वृषभ का। उसके साथ क्या हुआ, उसने वो स्टार्टअप में, हाँ पहले ये भी बता दूं कि उसने पहले एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था, 6 महीने काम किया, फुल स्टैक डेवलपर था। और आपको पता है कि एज अ स्टार्टअप में काम करने से आपको बहुत मेहनत और हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो काम ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। बट उसका फायदा होता है कि आपकी ग्रोथ और आपकी लर्निंग अच्छी होती है, जो आपको फ्यूचर में स्विच मारते टाइम अच्छी सैलरी दिलवाती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, स्टार्टअप से ज्वाइन करके कंपनी में आया, एक सर्विस बेस्ड में एमएनसी में आया। जब एमएनसी में आया, जिस प्रोजेक्ट में उसको एलोकेट किया गया, वहां पे एक इशू आया क्या कि कस्टमर, मतलब एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जब 150 यूजर्स लॉगिन कर लेते हैं तो वो जो वेबसाइट है, वो पोर्टल जो है वो डाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, ये सब प्रॉब्लम आती है। अभी इशू आया, इंसिडेंट आया। इंसिडेंट आप बोलोगे कि ये भाई उसमें क्यों नहीं टेस्ट किया, डेवलपमेंट टाइम या टेस्टिंग टाइम। अभी आप 150 यूजर्स हैं तो किसी ने सोचा नहीं होगा। पहली बात, डेवलपर थोड़ी बैठते हैं इतने सारे टेस्ट करने के लिए, एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, किसी सीनियर ने शायद कोड रिव्यू नहीं किया होगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है ना। अगर आपने सोच लिया इसका सोल्यूशन तो अच्छी बात है कि भाई उसका जो पोर्टल जो बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है 150 यूजर्स पे। ओके, उस लड़के के साथ क्या हुआ, उसको अभी हार्डली 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ही है। अभी जब 3 साल का एक्सपीरियंस जो सीनियर लड़की थी, अभी उसने कोड देखा, उसने बोला मुझे समझ ही नहीं रहा, क्योंकि उसने लिखा हुआ था, सिंपल सी बात। तो उसने बोला यार मुझे तो सब ठीक लग रहा है, समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। उसने अपने कलीग को भी पूछ लिया, उसने बोला कि हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे नहीं समझ रहा। तो इसका मैनेजर जो था उसने बोला कि ऋषभ तू ट्राई करेगा क्या, क्योंकि ये वैसे भी उसको लगता था ये बहुत अपनी हाँकता है, ओके, क्योंकि इसने बहुत मेहनत से इनोवेटर प्रोफाइल में घुसा था इंटरव्यू देके लड़के। तो बोला कि चल इसको टीज करते हैं, उंगली करते हैं। उसने बुद्धिया इसको, इसने पढ़ा। प्रॉब्लम क्या थी, जिस जिस पेज के ऊपर पोस्ट कमांड लिखी हुई थी उसके ऊपर डीबी कनेक्शन का भी एक कमांड लिखा हुआ था, और हर बार लिखा हुआ था। जहां जहां पे पोस्ट लिखा था और यहाँ पे कनेक्ट डीबी लिखा हुआ था, और ये ऑलमोस्ट उसने बोला 3 या 4 जगह पे लिखा हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, हर बार डीबी हिट हो रहा था, उसके ऊपर लोड आ रहा था। तो सिंपल बोलूं तो सेशंस ओपन हो रहे थे, ओके, परसिस्टेंटली सिस्टम बैकएंड से वो रन कर रहे थे सेशंस, ओके। तो सिस्टम बैठ गया। अभी ये बात इसको पता थी। क्यों पता थी? क्योंकि इसको आर्किटेक्चर की नॉलेज थी, या फिर इसको बेस्ट प्रैक्टिसेस पता थे। इसलिए आप कभी भी कोई भी चीज़ पे काम करते हो ना, तो उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी वेबसाइट से पढ़ा करो। जब इसने वो सोल्यूशन दे दिया, इसने सोल्यूशन क्या दिया मैं बताता हूँ। हर बार डीबी कनेक्ट करने की बजाय सिर्फ एक बार डीबी कनेक्ट किया, उसको ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर किया और वही फॉरवर्डेड पेजेस में वो पास कर दिया। तो रेदर देन हर बार डीबी हिट हो, वो सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल चेक करता था, यस कनेक्शन इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, वैसा, ओके। तो जब ये सोल्यूशन इसने अपने सीनियर को दिया तो सीनियर क्या बोली, नहीं नहीं ये सोल्यूशन अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं लग रहा है इफेक्टिव है, ऐसे नहीं होगा, ग्लोबल वेरिएबल का कुछ हो गया तो फलाना ढिमकाना। इसने क्या किया, इसने ब्लॉग उठाए, किसके, गूगल के या माइक्रोसॉफ्ट के, ढूंढ लिए, इसने उठा के अपने वो सीनियर को फॉरवर्ड कर दिए। अभी सीनियर कुछ बोलने लायक ही नहीं रही। कैसे रहेगा जब तुमने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के उठा के ब्लॉग्स ही उसके सामने रख दिए, तो वो भी सोचेगा ना कि भाई हम तो छोटी सी फिर भी एमएनसी में काम करते हैं, ये तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट के ब्लॉग लाकर दे रहा है जिसके अंदर सोल्यूशन यही लिखा है, तो मतलब सही है। अभी मुझे लड़के ने क्या बोला कि उसने मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया। अभी अप्रिशिएट क्यों एक्सपेक्ट करते हो आप, मैं बताता हूं क्यों एक्सपेक्ट करते हो। वो सीनियर है, अगर उसने आपको अप्रिशिएट कर दिया, उसने अगर मैनेजर के सामने बोल दिया कि हाँ इसका सोल्यूशन अच्छा है, इसने सही ढूंढ के दे दिया, उसका अप्रेजल खराब होगा,
और अपने अप्रेजल कौन खराब करना चाहता है? सीनियर। कौन चाहेगा कि भाई मेरे होते हुए एक जूनियर ऊपर बढ़ जाए? और वो बढ़ेगा, अगर उसने उसकी तारीफ कर दी, उसका अच्छा काम उसके मैनेजर को दिखेगा, वो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैनेजर उसको अपॉर्चुनिटी देगा रेदर देन तुमको 3 साल को या 4 साल को। समझ गए? इसलिए बोल रहा था अकल बड़ी या भैंस अकल बड़ी। ठीक है, तो बचपन में मतलब मैं एक्चुअली बोलते बोलते याद आ गया, सुनते तो हम बचपन से ही हैं, तो मुझे भी याद है मैं इसी रूम में ही बैठा था अपने दादाजी के साथ और पापा के साथ तब, तो मतलब पूछ लिया कि अकल बड़ी या भैंस, मुझे क्या पता, है ना? तो उन्होंने बोला था ऐसी जगह बैठे ना, बोलते हैं अकल ये दरवाजे से निकल सकती है बट भैंस नहीं निकल सकती। उन्होंने साइज के पर्सपेक्टिव से ले लिया। तुमको मतलब कुछ ना कुछ अभी देना ना आंसर, तो कुछ ना कुछ वैसा वाला उन्होंने तब बोला कि अकल दरवाजे से निकल सकती है बट भैंस नहीं निकल सकती। तो ये हो गया। सेकंड इंस्टेंस जो मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ, अभी कहीं से एक फुल आर्किटेक्चर, पूरा एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम है ना, डेवलपमेंट, पूरे कोर्स पैकेज जिसको बोलते हैं, वो उठा के कस्टमर को डिलीवर करती है। मेरे केस में भी कस्टमर का ऐसी स्लोनेस आया, वो हम RF गन यूज करते हैं, स्कैनर गन्स। ओके, तो उसमें क्या हुआ, जब 15 स्कैनर गन्स यूज हुई ना, तो वो सिस्टम डाउन हो गया। क्यों? अभी इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रीजन है। हुआ लास्ट में डीबी के ऊपर लोड, जब डीबी के ऊपर लोड आएगा तभी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, ये बात तो फैक्ट है। डीबी के ऊपर लोड कब आता है? जब डेटा एक्सटेंसिवली जनरेट हो जाए। तो हमारे केस में क्या हुआ, टेम्पररी टेबल्स, टेम्प टेबल्स बोलते हैं, ओके, जिसको आप बोलो डमी टेबल्स, जो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सेशन के लिए बनाए जाते हैं। ओके, अभी उसका पर्पस क्या है, उसके अंदर टेम्पररी डेटा डालना है, बस डेटा डालना है, यूज करना है और खत्म। उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म रखने का कोई फायदा नहीं है, डीबी में स्टोर करने का फायदा नहीं है, बट टेम्पररी टेम्प टेबल्स बनाए, स्टार्टिंग में डिलीट ही नहीं किए। तुमने बना तो लिया, क्रिएट कर दिया, अब हर यूजर एक सेशन, जब प्रोग्राम रीरन हो रहा है ना, एक कंप्लीट होता है ट्रांजैक्शन या कुछ भी, दोबारा घूम के प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन पे आता है ना, तो फिर दोबारा रन हुआ, फिर एक नया टेम्प टेबल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, क्रिएट हो रहा है, बट जब खत्म हो रहा है वो ट्रांजैक्शन या सेशन पूरा, तब वो डिलीट कोई नहीं कर रहा। तो जस्ट एक छोटी सी लाइन लिखनी थी, डिलीट टेम्प टेबल का नाम, बस ये कर देते तो सारा काम खत्म। तो ऐसे ही होता है आईटी में, ये होने को बहुत बड़ा इशू है। कस्टमर से जाके पूछ लो, कस्टमर बोलेगा अरे यार मेरा काम रुक गया, सब बैठे हैं वेले। ये बहुत बड़ा इशू होता है कस्टमर साइड पे, बट तुम अगर अपनी एज ए डेवलपर की नजरों से देखोगे ना, तुम क्या बोलोगे, ये कोई काम था? तो इसको बोलते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। समझ रहे हो? अगर आपके पास भी कुछ ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस है शेयर करने लायक, कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, है ना, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपने मैं बोलता हूँ कुछ भी लेवल पे किया हो, गिट या गिटअप, मेरे पास गिट के ऊपर भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ओके, वो था पुल और क्लोन में क्या फ़र्क है। अगर आपको आंसर पता तो बता देना, और अगर आपके पास इसके अलावा अपनी लैंग्वेज में कुछ अच्छी नॉलेज है या बेस्ट प्रैक्टिस है, या आपके साथ ऐसा कुछ कांड हुआ है जो आपको मैं बोलता हूँ मेमोरेबल बन गया वो आपके साथ, तो वो आप जरूर शेयर करना मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी प्यार देते रहना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सी यू, बाय बाय।